वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट 17/9/2018 को एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। आपका ऑप्शन ए है 2:1, बी है 8:1, सी है 1:2, डी है 1:8। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1:8। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है 1:8। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आपका ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है आकृति, सी है चाल, डी है भार। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चाल। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। आपका ऑप्शन ए है 16वें, बी है 18वें, सी है 17वें, डी है 15वें। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 18वें। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूहों के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है, तो 18वें का होता है। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है इम्पल्स, यानी आवेग, बी है वेट, यानी भार, सी है एक्सीलरेशन, यानी त्वरण, डी है मास, यानी द्रव्यमान। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वेट, भार। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है, तो भार के रूप में जाना जाता है। आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पौधे में कौन से ऊतक के कारण लचीलापन होता है। आपका ऑप्शन ए है जाइलम, बी है कोलेनकाइमा, सी है स्क्लेरेनकाइमा, डी है फ्लोएम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोलेनकाइमा। पौधे में कौन से ऊतक के कारण लचीलापन होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है अपकेंद्री बल, बी है गुरुत्वाकर्षण बल, सी है कोणीय बल, डी है साधारण बल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपकेंद्री बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्री बल कहलाता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Which of the following animals is warm blooded? Which of the following animals is warm blooded? तो आपका ऑप्शन ए है फिश, बी है क्रोकोडाइल, सी है टोड, डी है पिजन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पिजन। वार्म ब्लडेड इसका मीन्स होता है गर्म खून। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। आपका ऑप्शन ए है पतंगा, बी है हाथी, सी है शार्क, डी है पारपोइसेस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पारपोइसेस। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो पारपोइसेस। आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, यानी किसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आपका ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड, डी है सोडियम कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अमोनियम क्लोराइड। अगर पीएच की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, सॉरेनसन ने की थी। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए है आयरन, बी है कार्बन, सी है क्लोरीन, डी है एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आयरन। कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, तो आयरन का। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस अपक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, यानी किस अपक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है।
आपका ऑप्शन ए है वाष्पोत्सर्जन, बी है प्रकाश संश्लेषण, डी है मलत्याग, सी है मलत्याग, डी है इनमें से कोई नहीं। तब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रकाश संश्लेषण। किस अपक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? आपका ऑप्शन ए है कॉपर, बी है लेड, सी है सिल्वर, डी है एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एल्युमिनियम। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम करती है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। आपका ऑप्शन बी है रॉकेट लॉन्च करना। आपका ऑप्शन सी है जब हम पैदल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, यानी मतलब जब हम साइकिल में पैदल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रॉकेट लॉन्च करना। यह तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पृथ्वी का द्रव्यमान है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आपका ऑप्शन बी है 6 × 10⁻23 किलोग्राम। आपका ऑप्शन सी है 6 × 10⁻27 किलोग्राम। आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कोई बल 1 kg, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है 24 जूल, बी है 8 जूल, सी है 32 जूल, डी है 16 जूल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 24 जूल। तो आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें क्या पूछा गया? पहले कार्य क्या होगा, इसके पहले हम निकालेंगे एस यानी त्वरण और विस्थापन। तो आइए पहले देखते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पहले यही सूत्र लगेगा। तो आइए देखते हैं v क्या है? अंतिम वेग है, इसका मान कितना है? 8। इसके बाद 4 क्या है? प्रारंभिक वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग, इसका मान कितना है? 4 8, ये दोनों स्क्वायर है प्लस 2as है, 2as है। अभी इसमें क्या किए हैं? v स्क्वायर v का मान कितना है? 8, u स्क्वायर u का मान कितना है? 4, दोनों का स्क्वायर किए हैं प्लस 2as है। अब 8 के स्क्वायर कर देंगे 64 और 4 के स्क्वायर कर देंगे 16। जब 64 में 16 घटेगा तब आ जाएगा 48। तो 48 बराबर 2as। तो 2 से 48 को काट देंगे तब आ जाएगा 24, यानी as बराबर आ गया 24। अब सूत्र लगाएंगे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अब बल का क्या होता है? m में यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण इंटू एस। तो m का कितना है? 1 किलोग्राम, यहाँ पर 1 लिख देंगे। as का कितना है? 24, 24 से गुणा कर देंगे तब हमारा कितना आ जाएगा? 24 का नाम 24 यानी 24 आंसर आ गया 24 जूल। आपका ए ऑप्शन सही हो गया। आप इसे दोबारा एक बार देख लेंगे, न्यूमेरिकल है। तो आइए आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? यानी सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड और जर्मनी, बी है जर्मनी और फ्रांस, सी है इंग्लैंड और इटली, डी है इंग्लैंड और फ्रांस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंग्लैंड और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है राज्यसभा,
बी है लोकसभा, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राज्यसभा। और संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। अगर निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आपका ऑप्शन ए है आर्य समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है प्रार्थना समाज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्य समाज। दयानंद शास्त्री किस मिशन की संस्थापक किए थे स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? आपका ऑप्शन ए है शाहिद कपूर, बी है रणबीर कपूर, सी है रणवीर सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रणबीर सिंह। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसे पर्वतों की रानी नाथ से जाना जाता है? यानी किसे पर्वतों की रानी नाथ से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, बी है ऊटी, सी है कोडाईकनाल, डी है देहरादून। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कोडाईकनाल। किसे पर्वतों की रानी नाथ से जाना जाता है? तो कोडाईकनाल को। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन प्रीवियस डिस्कस कर लिए हैं जो कि 17/9/2018 RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।